सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत विद्वान। उनकी पत्नी थी, बहुत आनंद से रहा करते थे। वो इतने विद्वान थे कि सारे लोग उनकी तारीफ किया करते थे, पर उनके पिताजी सदा कहा करते, अरे अभी तो बच्चा है, कुछ जानता नहीं। उन्हें बड़ा बुरा लगता, सारे लोग मुझे विद्वान कहते हैं, तारीफ करते हो, मेरा बाप मेरी कभी प्रशंसा नहीं करता, सदा कहता है कुछ नहीं जानता। एक दिन उसके मन में आया, कुल्हाड़ी लेकर मार दूंगा अपने बाप को। इतना परेशान हो गया अपने बाप से। रात को 12 बजे कुल्हाड़ी लेकर गया अपने बाप को मारने। मैं इतना विद्वान हूं पर मेरा बाप प्रशंसा नहीं करता। तब उसकी मां और उसके पिताजी कुटिया में थे। वो कुल्हाड़ी लेकर गया था कि पिता को मार डालूंगा आज। तभी उसकी मां की नींद खुल गई और मां ने अपने पति से कहा, क्यों? हमारा बेटा इतना विद्वान हो गया है, सारे लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और एक आप हो कि आप कभी उसकी तारीफ नहीं करते। तो पिताजी बोले, भाग्यवान, वो बहुत योग्य है, बहुत अच्छा है, उसके जैसा विद्वान कोई पैदा नहीं हुआ धरती में मेरे बेटे जैसा। पर मैं उसके सामने इसलिए नहीं कहता, मैं कह दूंगा कि विद्वान है तो कहीं उसे अहंकार ना आ जाए, इसलिए मैं उसके सामने, उसके मुंह पे उसकी तारीफ, मैं उसके पीठ पीछे बड़ी तारीफ करता हूं, उसके मुंह पे नहीं करता, कहीं वो भटक ना जाए, बिगड़ ना जाए। माँ बाप को बच्चे के सामने उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, यह भी एक सिद्धांत है। अब वो लड़का कुल्हाड़ी लिए खड़ा और सोचा, मेरे पिता मेरे बारे में ऐसा कह रहे हैं। अब तो वो कुल्हाड़ी छोड़कर तुरंत पिता के चरणों में पड़ गया। पिताजी माफ कर दो, आप इतने अच्छे हैं और मैं आपको गलत समझता रहा, मेरे से अपराध हो गया, मैंने अपने बाप को मारने का सोच लिया, ये भी एक अपराध है, मुझे दंड मिलना चाहिए। पिताजी मुझे दंड दीजिए, बोलिए मुझे क्या दंड देना चाहते हैं? पिता ने कहा, बेटा कोई दंड नहीं, माफ किया। ना पिताजी दंड दीजिए। तो पिताजी ने कहा, सुनना, शास्त्रों की बात है और आपके मतलब की बात है। पिताजी ने कहा, सुनो बेटा, तुम्हें यदि दंड चाहिए तो ये बताओ, तुम्हारा सबसे ज्यादा सम्मान कौन करता है? उसने कहा, पिताजी मेरा सबसे ज्यादा सम्मान होता है ससुराल में। तो पिताजी ने कहा, ससुराल में तुम्हारा सम्मान होता है तो 6 महीने तक तुम ससुराल में रहो, यही तुम्हारे पापों का दंड है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। अब दोनों पति पत्नी चले ससुराल। अब सुनिएगा, जब ससुराल गए, ओहो जीजा जी आए, जीजा जी आए, जीजा जी, ओ थाली लाओ, लोटा लाओ, पांव धो। जीजा जी के पांव वाँव। ससुर जी आए, ओ दामाद जी कैसे हैं, पांव वाँव पड़े, कैसे हैं? ठीक है, सब बढ़िया, कुशल मंगल? हाँ सब बढ़िया। ओ दामाद जी के लिए बढ़िया हलवा बनाना बादाम का, और देसी घी की पूड़ी बनाना, डालडा वालडा न डालना, और बढ़िया खातिरदारी। अब दामाद जी भी बड़े प्रसन्न हो, ससुराल और जीजा जी के चरण धोए जा रहे हैं और हलवा पूड़ी खवाया जा रहा है। पहले दिन हलवा पूड़ी, दूसरा दिन रोटी सब्जी, पहले दिन दूध, दूसरे दिन छाछ, तीसरे दिन हुआ तो साली बोली, जीजा जी कल की कुछ रोटियां बची थी, आप कहो तो रख दूं, कल की कुछ रोटियां, अब लो बासी रोटियां खाओ जीजा जी। और सुनो, साले साहब ने कहा, जीजा जी 5 दिन हो गए आज आपको, एक काम करो, घर में क्या करते रहेंगे आप, चलो हमारे साथ गैया चराने। अब जीजा जी गैया चराने जा रहे हैं।
तभी एक दिन साली ने कहा जीजा जी बहुत सारा गोबर पड़ा हो, कोई नहीं है घर में, आज हम थोड़ा जा रहे हैं काम से, घर में गोबर साफ कर लेना, गोबर कर लेना। लो भैया गैया भैया जितनी थी सब गोबर जीजा जी उठा रहे हैं। बड़ा सम्मान होता था, याद रखना सम्मान भी तब तक होगा जब तुम कम दिनों के लिए आओगे, पड़े रहोगे तो अब गोबर और उठाओ। पर पिता ने कहा है 6 महीने गुजारना, और इनकी तवक्कल 10 दिन में ही ठिकाने लग गई। अब इनकी पत्नी बार बार कहे क्यों जी यहां गोबर करने पड़े हो, क्या घर में कमी है? सब बढ़िया चकाचक घर में है। अच्छा उसको पता नहीं था कि ये ससुराल में क्यों पड़े हैं, पत्नी को नहीं बताया था कि पिता ने कहा है कि तुम्हें ससुराल जाना है 6 महीने की। अब पत्नी बार बार कहे चलो चलो, नहीं है ससुराल अच्छी लग रही है। अरे ये क्या अच्छी लग रही है? महीने भर बाद तो आलम ये आया, साले सालियों ने कहा जीजा जी घर नहीं जाओगे? जीजा जी बोले ना अभी 5 महीने नहीं जाऊंगा। अब उनके घर में तू मैं चालू हो गई है, जीजा जी जा ही नहीं रहे। साला बोला न्यारे कर दो इनको, एक कमरा दे दो इनको। तो साली ने कहा कमरा कहां से दे दें, घर छोटा है, हमारा कमरा हम नहीं देंगे। तो कहा? बोले इनका सामान आंगन में रख दो। पत्नी को बड़ा बुरा लगे, पूरे दिन ससुराल के लोग उसकी बुराई करें, जीजा जी तो जा ही नहीं रहे हैं, घर जमाई बन के बैठे हैं, और क्या क्या ना कहा। पर वो आदमी सुनता रहा सब, क्योंकि पिता ने कहा है 6 महीने गुजारना। जहां सम्मान की अपेक्षा थी, जहां आपको लगता था यहां सबसे ज्यादा सम्मान मिलेगा, याद रखना कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूर से सब अच्छा लगता है, जाकर पास में देखो तो पता चलता है क्या सही है। मेरी मां कोई सम्मान नहीं हुआ। पत्नी भी उदास रहने लगी कि मेरे पति को क्या हो गया है, घर जमाई बन के पड़े हैं, जबकि विद्वान हैं। एक दिन उनके पति श्लोक लिख, वो इतने विद्वान थे श्लोक बनाया करते थे, श्लोक लिख रहे थे। पत्नी ने कहा क्या कर रहे हो? बोले भाग्यवान श्लोक बना रहा हूं। अच्छा श्लोक बना रहे हैं, मत बनाओ, इन श्लोकों का कोई अर्थ नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है। उन्होंने कहा देवी ऐसा ना कहो, मेरा एक श्लोक 1 लाख रुपए का है। अच्छा विश्वास ना हो तो ले बेच कर आ जा। पत्नी बेचने गई श्लोक, बाजार लगी, सबने सामान रखा बेचने के लिए, इसने अपना भोजपत्र में श्लोक रखा। अब सब आए, पूछे ये क्या है? बोले श्लोक। बोले कीमत 1 लाख। सारा सामान बिक गया बाजार का, पर श्लोक का कोई ग्राहक नहीं आया। तभी राजा आया, और राजा का नियम था बाजार में जो सामान नहीं बिकता था उसे राजा खरीद लेता था। राजा ने कहा देवी ये क्या है? बोले श्लोक मेरे पति ने लिखा है। क्या कीमत है? बोले 1 लाख रुपए। अब राजा दंग रह गए, 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं। पर राजा वचनबद्ध था कि जो सामान नहीं बिकेगा वो खरीदेगा, नहीं खरीदता तो राजा की थू हो जाएगी समाज में। राजा ने खरीद लिया। जब राजा ने खरीदा तो उसे बढ़िया कांच पे मढ़वा करके और अपने सिंहासन के पीछे की तरफ 1 लाख का सबको बताया, भाई हम ऐसे राजा हैं, 1 लाख का श्लोक भी खरीद लेते हैं। खरीदा, लगवाया, और वो लड़की
सामान भर के 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं गाड़ी में भर के गई। अब पति ने कहा आ गई? हाँ। 1 लाख पैसे लाई हो? हाँ। अब जब ससुराल वाले ने साले ने देखा जीजा के पास तो 1 लाख रुपए आ गए, फिर हलवा पूड़ी से शुरू। फिर हलवा पूड़ी लाओ, भैंस मत चराओ, गैया ला, हम चराएंगे। साला बोला हम चराएंगे गैया, और गोबर आप मत उठाओ, हम उठाएंगे। अब पैसे आ गए, अब पैसा, जमाना पैसे का संगी है, जमाना पैसे का साथी है। ये तो केवल बातें हैं। हाँ, इसलिए अब उनकी बड़ी खातिरदारी होने, फिर सम्मान, पैसा है तो सम्मान और खूब आनंद। जिस राजा ने वो 1 लाख का श्लोक खरीदा, उसके बेटे ने सोचा कि मेरा बाप तो मुझे राज्य देता नहीं, इसे मार दूं और राज्य हड़प लूं। उसका बेटा चला, तभी उस बेटे की नजर इस श्लोक पे पड़ गई जो 1 लाख का था। उस श्लोक में लिखा था, सहसा विदिदिम तन क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम। कहने का तात्पर्य यह था, उस श्लोक का यह अर्थ था कि अपना धैर्य, अपना साहस, अपना पराक्रम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी ईमानदारी, अपनी सहजता, अपनी सरलता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अपनी सत्यता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जब बेटे ने देखा, इस श्लोक में लिखा है अपना सत्य, अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए, उसके अंदर गिलानी हुई, मैं अपने बाप की हत्या करने जा रहा हूं, ये तो बड़ा पाप है। तुरंत उसने तलवार गिराई, और तलवार गिराई तो पिता की नींद खुली। पिता ने आकर कहा, बेटा ये तलवार आधी रात को लिए क्यों खड़े हो? उस बेटे ने कहा, पिताजी सच बताऊं, आज मैं आपकी हत्या करना चाहता था, पर मेरी नजर इस श्लोक में पड़ गई। इस श्लोक में जो ज्ञान है वो मेरी समझ में आ गया, और मैंने आपको छोड़ दिया। मेरा हृदय परिवर्तन हो गया, परिवर्तित हो गया। तब पिता ने समझ लिया कि 1 लाख रुपए में मैंने श्लोक खरीदा था, घाटे का सौदा नहीं है। इस 1 लाख के श्लोक ने मेरे प्राणों की रक्षा कर ली। आज तुरंत राजा ने उस श्लोक को लिखने वाले को बुलाया और उसका सम्मान किया, बहुत सारा धन धान्य दिया। राजा ने अपने बेटे का राज्य तिलक किया, और इस प्रकार वो लोग अपने घर 6 महीने के बाद वापस चले गए। कहने का अर्थ यह है, इस पूरी कथा का तात्पर्य यही है, आप गलतफहमी में जी रहे, आपकी पूरी गलतफहमी है। आपको लगता है ये मेरा सम्मान कर रहा है, आपको लगता है जो लोग आपका सम्मान कर रहे हैं 2-4 घंटे उनके पास बैठे रहना जरा। राष्ट्रपति हमें गोल्ड मेडल दें, हैं? राष्ट्रपति हमारा सम्मान करें, और हम अब राष्ट्रपति जी के पास ही बैठे रहें कि भाई इन्होंने तो हमारा सम्मान किया है, बैठे रहें। थोड़ी देर बाद तो राष्ट्रपति जी बिठा लेंगे। अब जहां वो जाए तुम भी वहीं जाओ, फिर सुरक्षा कर्मी उठा के चल बाहर, तेरा काम हो गया, सम्मान मिलेगा, जा सम्मान लेकर। कोई किसी का सम्मान नहीं करता मेरी माँ, यही तो भ्रम है संसार के लोगों का। कोई किसी का अपमान भी नहीं करता, ये सब भ्रम है। सारी जिंदगी लोग भ्रम में जीते हैं। आपको लगता है ये सम्मान कर रहा है, या कोई सम्मान नहीं है, कोई अपमान नहीं है, केवल भ्रम है, केवल भ्रम। यही भ्रम मिटाने के लिए बिहारी जी ने मुझे भेजा है, जाओ कथा सुना करने का भ्रम मिटाओ। आप सम्मान अपमान से ऊपर उठकर परमात्मा को याद करें। इस धरती पे ना सम्मान पाने आए हैं, ना अपमान देखने आए हैं, केवल भगवान का भजन करने आए हैं। मीराबाई जब चली तो उनका कितना अपमान हुआ। लोगों ने कहा कि ये तो चरित्र से गिरी हुई स्त्री है। क्या क्या ना कहा, राणा ने जहर दे दिया,
मीरा ने ना सम्मान करने वालों पे ध्यान दिया ना अपमान करने वालों पे, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस लक्ष्य को लेकर चली तो अंत में भगवान तक पहुंच गई। और हम लोग लक्ष्य लेकर चलते जरूर हैं पर लोगों के कहने पर उलझ जाते हैं। प्रशंसा किसी ने कर दी तो जय जय, और आलोचना किसी ने कर दी तो रुक रुक बताते हैं। ये झंझटों में हम उलझ जाते हैं।